बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं अंडे कोफ्ते बनाने जा रही, नहायत मज़ेदार। और मैं जब भी आपको रेसिपी बताती हूँ बहुत इजी आसान तरीके से जल्दी बनने वाली। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg कीमा लिया है। इसको आप इस तरह चॉपर में डाल लें। ये 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया हुआ है। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च डाल दें। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा डाल दें 1 टीस्पून। और इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी 1/2 टीस्पून। 1 अदद प्याज मैंने इस तरह बारीक काटा हुआ, ये डाल दें। और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन जाएगा। इसको आप जी ये देखें कीमा और मसाले अच्छी तरह बिल्कुल बारीक हो चुके हैं, पिस चुके हैं। अब 1 स्पून मैंने बेसन लिया है और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसका कलर चेंज होगा तो इसको ठंडा करना है आपने, ठीक है। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको आप मसाले वाले कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लें। और साथ ही इसके आप 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। मज़ेदार अंडे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। ये देखें कि इस तरह होगा ना तो ये टूट नहीं पाएंगे। तो मसाले मिक्स हो गए हैं। हाथों पे आप ऑयल लगा लें और एक ही साइज़ के इस तरह आप बॉल की शक्ल में इसको आप बनाएं और रखते जाएं। ये देखें जी व्यूअर्स, कोफ्ते मैंने बना के रख लिए हैं इस तरह। और फ्लेम ऑन कर लें। 1/2 कप ऑयल डाल के इसमें तो आपने 2 अदद मैंने बारीक इस तरह मीडियम साइज़ में प्याज कटिंग करके रखे हुए थे। इसका कलर चेंज करना है, इसको आपने लाइट गोल्डन कलर में लेके आना है। इसको आप फ्राई कर लें। प्याज को आपने पहले वॉश करके फिर उसकी कटिंग करनी है। इस तरह टाइम भी कम लगता है और प्याज पानी नहीं छोड़ता जल्दी। व्यूअर्स ये देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसको आप निकाल लें। प्याज गोल्डन हो चुका था। इसमें 1 प्याली आप दही डाल के इसको आप पीस लें। 1-2 मिनट बस चलाना है आपने, ग्राइंड करना है इसको। ऑयल में 1 टेबल स्पून आप पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसको फ्राई करें। जैसे इसका कलर चेंज होगा फिर इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। लहसुन अदरक की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब आप इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें डाल दें। 1/2 टीस्पून नमक डाल दें। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दें आप। और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दें। साथ ही इसके आप 3 अदद मैंने टमाटर बारीक काट के रखे हुए थे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको डाल के आप इसको फ्राई कर लें अच्छी तरह। दही और प्याज जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था ये भी आप साथ डाल दें और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। जैसे इसका ऑयल निकलेगा तो फिर इसमें हम कोफ्ते डाल के इसको पकाएंगे। मसाला रेडी हो चुका है। इसमें आप इस तरह कोफ्ते रखते जाएं। मसाले वाले कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसको आपने चम्मच नहीं लगाना, थोड़ी देर 3-4 मिनट इसी तरह पकने दें। फिर इसको आपने इस तरह हिला देना।
इसमें बस आधा कप पानी जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी रखनी है तो पानी कम डालें, और अगर आप शोरबा रखने चाहते हैं तो फिर 1 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें। पहले आप इसको इस तरह रखें, फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा कप आप ये फ्राई हो चुके हैं, इसमें आधा कप पानी डाल के इसको आप, अगर आप ज़्यादा मसाला रखना चाह रहे हैं तो कम पानी डालें, पकने के लिए रखें। अगर आप शोरबा रखने चाह रहे हैं तो 1 गिलास पानी डाल के रख दें ताकि ये गल जाएँ अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार टेस्टी। ये मैंने मसाले वाले बनाए हैं, आप चाहें तो आप शोरबा भी रख सकते हैं। 10 से 12 मिनट में ये गल चुके हैं। कीमा इसका बाज़ार से कई गुना बेहतरीन और मज़ेदार कोफ्ते रेडी हैं। फ्लेम बंद कर दें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।